संसार की सारी सुविधाएं भी उस व्यक्ति को शांति नहीं दे सकती जिसकी सोच नेगेटिव है। और सोच पॉजिटिव है तो फटे वस्त्रों में भी, टूटी झोंपड़ी में भी, दिन भर कुछ मिला नहीं मिला उस स्थिति में भी सुदामा प्रसन्न रह सकता है। बहुत कम मिलने पर भी अगर मेरी सोच अच्छी है, मेरी सोच सकारात्मक है, मेरी शांति मेरे से कोई नहीं छीन सकता। नमक के साथ रोटी खाकर भी मेरी सोच यदि सकारात्मक है, मैं आनंद में रह सकता हूं। और अनेक व्यंजन सामने रखे होने पर भी यदि मेरी सोच नेगेटिव है, कहीं भी नमक ही नहीं डाला, बनाना ही नहीं आता, क्या रख दिया बना के, कुछ शांति नहीं। और एक स्थिति और, कई बार इसको ध्यान से सुने, कई बार होता है ऐसा, हमें लगता है वो ऐसा वो ऐसी, जबकि होता है अपनी सोच ऐसी। कई बार होता है कोई नेगेटिव फोर्सेस, कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट्स, नकारात्मक परिस्थितियां, नकारात्मक शक्तियां, अगर मेरी सोच नेगेटिव है तो मुझे एहसास, आभास होने लगेगा मेरे ऊपर उसका भी असर, उसका भी असर। और अगर सोच मजबूत बना लेंगे, आप पाएंगे मनोबल मजबूत होगा, स्थितियों का असर उतना कम। अर्जुन कहता है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मुझे तो सारे ही शगुन भी अपशगुन दिखाई दे रहे हैं इस समय। मुझे सारी स्थितियां ऐसी दिखाई दे रही हैं, अपशगुन की सी, बिगड़ी हुई लक्षणों की। ये सारे शगुन विपरीत, निमित्तानि च विपरीतान, मुझे विपरीत दिखाई दे रहे हैं। असल विपरीत थे नहीं कुछ। अर्जुन के विपरीत क्या था? अपनी नकारात्मक सोच। और एक बात और, ये चश्मा जिस रंग का पहना होगा ना, संसार वैसा ही दिखाई देगा। कई बार आवश्यकता संसार की नहीं, अपने चश्मे का नंबर सही करने की होती है, या अपने चश्मे का रंग सही करने की होती है। अर्थात आवश्यकता अपनी सोच को सही बनाने की होती है। सोच अपनी बिगड़ी होती है, आरोप हम परिस्थितियों पर लगाते हैं। शहंशाह राम की दिव्यता आप देखें, वो कहते हैं खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल जो घायल हुआ है तू। अर्जुन पराजित हुआ किसी और से नहीं, अपने मन की सोच से। अर्जुन निराश हुआ किसी और से नहीं, अपने मन की सोच से। जिस अर्जुन ने अपनी भाव अनन्यता के बल पर भगवान गोविंद को अपने रथ का सारथी बना लिया था, अर्थात भगवान नीचे के आसन पे थे, अर्जुन ऊपर के आसन पर था। प्रथम अध्याय जब विश्राम ले रहा है, उस समय अर्जुन की मनोदशा रथोपस्थोपाविशत वाली बन चुकी है। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठा है। सोचें, अर्जुन को उस ऊंचे आसन से उठाकर किसने रथ के पिछले भाग में गिराया जाकर? किसी में सामर्थ्य थी क्या?